आज महागठबंधन से अलग होकर के जब जीतन राम मांझी जी दिल्ली पहुंचे माननीय गृह मंत्री जी से मिलने के लिए, बेहद अफसोसनाक मंजर हम लोगों को देखने के मिला। और गए हैं अमित शाह जी से मिलने के लिए, उनके चप्पल को उतार दिया गया गेट के बाहर, चूँकि वो दलित समुदाय से आते हैं। ये बात तो तय है इस बार की 2024 का जो परिणाम होगा वो चौंकाने वाला परिणाम होगा। 2004 में भी कांग्रेस के कार्यकर्ता चाहते थे कि इस देश का प्रधानमंत्री राहुल गांधी हो, सोनिया गांधी जी हो, लेकिन कांग्रेस पार्टी ने इस पद को ठुकरा दिया। निश्चित तौर पे पूरे देश भर में जो एक माहौल है, कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ जो महंगाई और बेरोजगारी को लेकर के जो माहौल है, देश के अंदर जो नफरत का माहौल है, उन तमाम विषयों पर चिंता करने के लिए कल के बाद जो परसों है वो दिन ऐतिहासिक है इस देश के इतिहास के लिए। कांग्रेस का तो हर एक कार्यकर्ता चाहेगा कि इस देश का प्रधानमंत्री राहुल गांधी जी हो। नहीं, हमारे नेता क्यों नहीं मानेंगे? हमारे नेता डेमोक्रेटिक सिस्टम को पसंद करते हैं। हमने देखा कि हर गली में केंद्रीय मंत्री घूम रहे थे। परिणाम क्या हुआ? सरकार कांग्रेस पार्टी की बनी। 2024 की तैयारी है। आने वाले समय में 24 में ये लोग कहाँ जाएंगे ये आपको समय बताएगा। 23 जून को विपक्षी एकता की मीटिंग जो है वो पटना में होगी। पूरी तैयारी कर ली गई है। इस वक्त हमारे साथ कांग्रेस के अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के चेयरमैन मिन्नत रहमानी हमारे साथ हैं। हम उनसे जानते हैं कि क्या कुछ तैयारी जो चल रही थी, क्या तमाम तैयारियां पूरी हो गई हैं? कल तो कई सारे नेता जो है वो भी अब पटना पहुंच रहे हैं। 23 तारीख को मीटिंग होना है, कैसी पूरी तैयारी है? देखिए, चूँकि ये विपक्षी दलों की जो बैठक है वो माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी और उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव जी के नेतृत्व में होने जा रहा है। निश्चित तौर पे पूरे देश भर में जो एक माहौल है, कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ जो महंगाई और बेरोजगारी को लेकर के जो माहौल है, देश के अंदर जो नफरत का माहौल है, उन तमाम विषयों पर चिंता करने के लिए कल के बाद जो परसों है वो दिन ऐतिहासिक है इस देश के इतिहास के लिए। और उसी क्रम में चूँकि हमारे नेता कांग्रेस पार्टी के हमारे सम्मानित नेता आदरणीय श्री राहुल गांधी जी, कांग्रेस पार्टी के हमारे अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे साहब एवं केसी वेणुगोपाल साहब, तमाम वरिष्ठ नेतागण भी आ रहे हैं। और उस बैठक के दौरान, उस बैठक से पहले प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय सदाकत आश्रम में भी उनका कार्यक्रम होना है। तो तैयारी ज़ोरों शोरों पे है। कांग्रेस का हर एक कार्यकर्ता इस प्रदेश का चाहता है कि राहुल गांधी का एक झलक पावे। कांग्रेस के संगठन से जुड़े हुए व्यक्ति और कांग्रेस को जो लोग समर्थन देते हैं वो बड़ी उम्मीद की नज़र से देख रहे हैं इस बात को कि आने वाला जो समय है 2024 का, वो क्या सुनहरे दिन, हमारे जो पहले वाले वो दिन थे, वो कैसे आएंगे। निश्चित तौर पे लोगों की उम्मीद पर पूरी विपक्षी दल एक मुखरता के साथ जो है लोगों के लिए, और जो फैसला आपको सुनने को मिलेगा तो वो बिहार के हित में खास करके सबसे ज़्यादा लाभकारी होगा। तो आप जो कह रहे हैं कि बैठक जो होगी या फिर कार्यकर्ताओं से भी राहुल गांधी मिलेंगे, इस पर भी सवाल ये है कि आखिर बैठक में तय क्या होगा? लोग सवाल पूछ रहे हैं कि आखिर किन मुद्दों पर चर्चा करेंगे आप लोग, क्योंकि आप लोगों ने तो रेडी नहीं किया है कि दूल्हा कौन होगा। नहीं, देखिए, सवाल यह है कि 2004 में भी दूल्हा तय नहीं था। यूपीए की जब सरकार बनी थी, जो चुने हुए सांसद आए थे उन्होंने सर्वसम्मति से चुन करके ये फैसला लिया कि इस देश का जो प्रधानमंत्री है वो डॉक्टर मनमोहन सिंह जी होंगे। और उनके सफल नेतृत्व में यूपीए 1 और यूपीए 2 सरकार हम लोगों ने देखा। तो जब चुनाव का परिणाम आएगा, चुनाव परिणाम के बाद सारे सांसद मिल करके तय करेंगे कि इस देश का प्रधानमंत्री कौन होगा। क्योंकि कोई पार्टी या कोई व्यक्ति विशेष जो है, ये कोई भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा नहीं है। ये विचारधारा लोकतंत्र की विचारधारा है। और ख़ास करके कांग्रेस पार्टी और तमाम लाइक माइंडेड जो पार्टियां हैं, उनका कहीं ना कहीं ये एक ऐसी विचारधारा है कि तमाम जो चुन करके सांसद आएंगे, जो उनको अधिकार जनता ने दिया है, उस अधिकार का वो प्रयोग करें और देश का प्रधानमंत्री कौन होगा वो सांसद तय करें। मतलब ज़रूरी नहीं है कि राहुल गांधी हो प्रधानमंत्री, कह रहे हैं? नहीं, देखिए, कांग्रेस का तो हर एक कार्यकर्ता चाहेगा कि इस देश का प्रधानमंत्री राहुल गांधी जी हो। लेकिन आपको मैं याद दिलाना चाहूँगा, 2004 में भी कांग्रेस के कार्यकर्ता चाहते थे कि इस देश का प्रधानमंत्री राहुल गांधी हो, सोनिया गांधी जी हों, लेकिन कांग्रेस पार्टी ने इस पद को ठुकरा दिया।
और इस देश के सबसे बेहतरीन अर्थशास्त्री को ला करके उस पद पे बिठाने का काम किया। तो देखिए, कार्यकर्ताओं की हमारी खुशी जरूर होती है कि हमारे नेता प्रधानमंत्री बने, लेकिन अभी सवाल प्रधानमंत्री बनने का नहीं है। अभी सवाल जो देश के अंदर जो माहौल ख़राब है, देश के अंदर जो बेरोजगारी चरम पे है, महंगाई चरम पे है, 2014 के बाद और उससे पहले 2004 से 9 और 9 से 14 में जो सरकार रही, जिस महंगाई को ख़त्म करने के नाम पर यह सरकार आई थी और नरेंद्र मोदी जी आए थे, उसको करारा जवाब देने के लिए 2024 की वही तैयारी होनी है। कुल मिलाकर ये भी कह सकते हैं कि आप जैसे बता रहे हैं कि हर लोग चाहते हैं कि पार्टी के कि राहुल गांधी या फिर उनके परिवार से कोई प्रधानमंत्री हो, लेकिन कांग्रेस एक बड़ा दल है। क्या कांग्रेस इस बार फिर से झुक करके सब लोगों को एक साथ ले पाएगी? देखिए, सवाल झुकने का नहीं है। जब इस देश को बचाने की बात होती है तो आप झुकने की बात कह रहे हैं। यहाँ तो कांग्रेस पार्टी की तारीख इस बात की गवाही देती है कि हमने कुर्बानियाँ दी हैं। हमने अपने इस देश के प्रधानमंत्री श्रीमती स्वर्गीय इंदिरा गांधी जी को खोया है, स्वर्गीय राजीव गांधी जी को खोया है। तो इसलिए कांग्रेस पार्टी के लिए बलिदान देना तो ये हमारे रगों में बसता है। बलिदान देंगे मतलब छोटी पार्टियां अब एक साथ आ रही हैं आपके, तो वो तो सांसद तय करेंगे। अगर सांसद ने जो तय किया, जो चुन करके तमाम के नेता मानेंगे? नहीं, हमारे नेता क्यों नहीं मानेंगे? हमारे नेता डेमोक्रेटिक सिस्टम को पसंद करते हैं। आज हमारे पार्टी के नेता कौन है? आज हमारे पार्टी का अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे साहब हैं। वो कोई नेहरू गांधी परिवार से नहीं है। डेमोक्रेटिक वे में चुनाव हुआ, तय हुआ, उसका परिणाम आपके सामने है। 24 में जो होना होगा आप देखेंगे, जो सांसद चुन करके आएंगे वो तय करेंगे। विपक्ष जो सवाल कर रहा है लगातार, बीजेपी की तरफ से कई सारे सवाल हैं, वो सवाल आप भी सुन रहे होंगे कि भाई खाने आ रहे हैं, लिट्टी चोखा खाएंगे, समोसा खाएंगे और बिहार के व्यंजन को खा करके अपने अपने घर लौट जाएंगे, खंड खंड में विहीन हो जाएंगे आप लोग। अब देखिए, भारतीय जनता पार्टी ही ये सवाल कर रही है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी अपने अपने हिसाब से सोचती है कि हम क्या कर रहे हैं। आज तो अभी जस्ट कुछ क्षण पहले, आज महागठबंधन से अलग होकर के जब जीतन राम मांझी जी दिल्ली पहुंचे माननीय गृह मंत्री जी से मिलने के लिए, बेहद अफसोसनाक मंजर हम लोगों को देखने के मिला कि जीतन राम मांझी जी इस प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे हैं और गए हैं अमित शाह जी से मिलने के लिए। उनके चप्पल को उतार दिया गया गेट के बाहर, चूँकि वो दलित समुदाय से आते हैं। तो सवाल यह है कि यही विचारधारा का फ़र्क है कि उनकी सोच क्या है। हमारी सोच है कि देश के अंदर महंगाई बेरोजगारी कैसे खत्म हो, उस पर हम मंथन करने के लिए जा रहे हैं। और वो मंथन क्या कर रहे हैं कि कौन क्या आएगा और खाएगा। तो ये तो हमारी और भाजपा में यही फ़र्क है। आखिरी सवाल मिन्ना जी कि सुपरहिट शो 23 तारीख को बिहार में? निश्चित तौर पे देखिए, ये बात तो तय है इस बार की 2024 का जो परिणाम होगा वो चौंकाने वाला परिणाम होगा। आपको याद दिलाना चाहते हैं कि जब हिमाचल में चुनाव हो रहा था, उस वक्त भी भारतीय जनता पार्टी कह रही थी कि विपक्ष का सुपरा साफ, कांग्रेस कहीं नहीं दिखेगी। मध्य प्रदेश चुनाव आने वाला है, उससे पहले भी हमने कर्नाटका का चुनाव देखा। कर्नाटका में अमित शाह जी से लेकर नरेंद्र मोदी जी से लेकर नड्डा जी से लेकर तमाम लोग इस तरीके से गले, हमने खुद वहाँ कर्नाटका में हमने प्रचार किया, हमने देखा कि हर गली में केंद्रीय मंत्री घूम रहे थे। परिणाम क्या हुआ? सरकार कांग्रेस पार्टी की बनी। 2024 की तैयारी है। आने वाले समय में 24 में ये लोग कहाँ जाएंगे ये आपको समय बताएगा। तो हमारे साथ मिन्नत रहमानी थे, जिन्होंने साफ तौर पर बताया है कि 23 जून को जो विपक्षी एकता की मीटिंग होने वाली है वो सुपरहिट शो होगा और देश जो है वो बदलाव की ओर ज़रूर जाएगा। आप भी अपनी राय रखें। आप बने रहे हेडलाइंस बिहार के साथ।